चलिए, एक और नोटिफिकेशन आप सभी को पता ही होगा। और एक नया नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आया हुआ है। और आज ही नोटिफिकेशन ये आया हुआ है। लगातार यूपी ट्रिपल एस सी जो है नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाल भी रहा है। देखिए, 10 तारीख को जो है नया नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी जिसे कहते हैं, उसके द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आया। किसका? विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्निक अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा का। पेट का आपका पेपर हो चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी ने जो है पेट का पेपर कराया भी है। और पेट का पेपर 2025 के आधार पर एक स्कोर कार्ड जनरेट हुआ, और स्कोर कार्ड के आधार पर जो है अब मेंस के लिए जो है जो लोग पेट का पेपर दिए होंगे उनके लिए है कि ये लोग जो है अब फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्म में क्या है, सिंपल सिंपल मैं चीजें बता देता हूं। ये टोटल जो वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 9/2026 विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि सुरक्षा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सचिवालय प्रशासन विभाग के नियंत्रण में विधान भवन रक्षक के रिक्त 120 पदों और विधान भवन अग्निरक्षक के 50 पदों, यानी कि टोटल जो है 170 पदों पर चयन भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो 170 टोटल पोस्ट है, 170 पोस्ट है। क्लियर है? दोनों को मिला लीजिए तो 170 आपके पोस्ट है। अच्छा, इसमें लिखा है कि विधान भवन एवं रक्षक और विधान भवन आंगनिक मुख्य परीक्षा जो है केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो लोग पेट का पेपर दिए हों। जो लोग पेट का पेपर दिए हैं उन्हीं लोगों को इनमें आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है? बशर्ते उनका जो नंबर हो शून्य और माइनस ना हो। तो जो लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, जो लोग पेट का पेपर दिए होंगे, वो सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे लेखपाल में सब लोगों ने फिलअप किया, वैसे इसमें भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे। और फिर उसके बाद जो है एक जो नंबर जनरेट होगा, जो लोग उस नंबर, मान लीजिए 60 अगर कट ऑफ जा रहा है, 60 से ऊपर जो लोग होंगे वही लोग इसमें मेंस का पेपर दे सकते हैं। लेकिन भरना सबको है, ठीक है ना? बाकी सारी चीजें उसमें वही दी हुई है। एज लिमिट की कोई बात करें तो एज लिमिट मुझे जहां तक लगता है कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक जो है इसकी एज लिमिट है। याद रखिएगा, एज लिमिट जो है 18 से 40 साल तक है। तो जो लोग की एज 18 से 40 है वो सभी लोग जो है इसमें फॉर्म को फिलअप इसमें कर सकते हैं, जहां तक मुझे मालूम है। ठीक है? देख लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ वही दिया हुआ है कि भाई फीस उस जो भी है अपना समय से फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, ओटीआर कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और इन्हीं सब के बारे में दिया हुआ है। ये सब देखिए, ओटीआर लिखा है ना कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सभी करेंगे इसमें। इसके बाद जो मेन चीज है, देखिए सचिवालय के लिए, सचिवालय विभाग का देखिए यहाँ पर 120 अस्थायी व अस्थायी दोनों पद दिया गया है। ये वेतमान जो देख सकते हैं 21,700 से लेकर अधिकतम 69,100 रुपए है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये सब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये देखिए सचिवालय प्रशासन जो लिखा हुआ है, इसमें देख लीजिए टोटल 50 अस्थायी पोस्ट है। और सचिवालय प्रशासन विभाग 2 पोस्ट है, देख लीजिएगा बाकी सब चीजें। खैर, इसमें तो जो बताना था मैंने आप सभी को बता ही दिया। बाकी जो मेन चीज जो मुझे बताना है, जो मेरा काम है बताने का, चलिए ये सब चीजें तो आप लोग भर ही लेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर एज लिमिट की जो बात जो लोग कर रहे थे, तो एज लिमिट के देख लीजिए। एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो एज लिमिट जो है आपका 18 से लेकर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो लिखिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले और 40 वर्ष से अधिक, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष का एज लिमिट है इसमें। ठीक है? तो एज लिमिट जो भी है आप देख सकते हैं इसमें। चयन का आधार देखो कैसे होगा, वही होगा, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें दी हुई है। सचिवालय प्रशासन का दिया हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड जो भी है, सामान्य और अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सब दिया हुआ है, देख लीजिए। अच्छा, मेन चीज अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। बाकी सब तो पढ़ते रहिए आप, इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। जो मेन चीज है ये जानो। टोटल आपका आपने देखा होगा कि लोअर पीसीएस हुआ, लेखपाल हुआ, सबका देख रहे हैं आप सभी। अच्छा, मजे की बात देखिए और बता दो, जो लोग वनडे की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो लोग 12th के बाद जो है सीधे पेट का पेपर दे दिया उन लोगों ने, जो लोग सिविल की तैयारी भी कर रहे हैं, जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबने दिया होगा। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस जनरेट हो गया या जो कोई जानता भी नहीं था, सबको लगा कि मैं मैथ रीजनिंग आ जाएगा और जीएस होगा, हिंदी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेंस का सिलेबस उठा के देख लो, पूरा का पूरा जीएस कर दिया उसने, पूरा जीएस मय हो गया है। तो जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी कहानी तो वैसे ही खत्म है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पूरा जीएस पढ़ना पड़ेगा। इसका सिलेबस तो पहले देखिए, इसका सिलेबस देखिए क्या दिया हुआ है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्नों की संख्या 10, यानी कि कुल 10 अंक के सिर्फ आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मॉडर्न इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। 2025-26 चल रहा है भाई, 100 साल हो गए, कंफर्म है क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे। 10 क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतिहास से पूछा जा रहा है। देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ, बताइए, यहाँ तुक्का थोड़े मारना है कि अकबर का बेटा कौन है, शाहजहां का बेटा कौन है। सब याद करना पड़ेगा कि बाबर का बेटा कौन है, तो बाबर का बेटा हुमायूं है, याद करना पड़ेगा। और ये वनडे एग्जाम से इस तरह से नहीं होगा। हुमायूं का बेटा कौन है? हुमायूं का बेटा अकबर है। अकबर का बेटा जहांगीर है, सब याद करना पड़ेगा। जहांगीर का बेटा शाहजहां है। शाहजहां का बेटा औरंगजेब है, सब याद करना पड़ेगा। और जब बीच का एक टूट जाएगा ना, फिर कहानी खत्म। समझ में आया ना? बाबर क्या कहता है कि बाबर कहता है कि क्या हुआ जो मैदान जंग हम हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं, अभी तो जीतने के लिए पूरा समर बाकी है, समरकंद बाकी है। ठीक है ना? ये सब सीखोगे, पूरा पढ़ना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतिहास का पूछा जा रहा है कि बताओ इतिहास। 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, एक एक नंबर, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है भाई। समझ में आया ना? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा देखो क्या पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा दूसरा पूछेगा भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? भारत एवं विश्व के भूगोल। थोड़ा सा इसका सिलेबस में दिखा देता हूं आप सभी को। तो चलिए मैं दिखा देता हूं। भारत एवं जो है विश्व का, देखिए यहाँ पर लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी से जो है, जियोग्राफी की बात की जाए, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? तो 5 क्वेश्चन से मान लीजिए भारत किसके साथ सीमा बना रहा है, भारत का किस किस देश के साथ सीमा है, ये सब प्रश्न आपसे खूब पूछे जाएंगे। भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास, ये भी देखिए 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल देखेंगे इतिहास से 10 प्रश्न, और ज्योग्राफी से, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है भाई, पंपास घास कहाँ पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास से भी 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, टोटल 10 क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि आपको ये जरूर जानना है इसमें कि क्या जानना है कि इतिहास से, देखिए इतिहास का जो वेटेज है, इतिहास से 10 क्वेश्चन। इतिहास के बाद राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी जो है सब्जेक्ट है, पॉलिटी से भी मैं दिखा रहा हूं आपसे 10 क्वेश्चन। अब बताइए, 10 क्वेश्चन इतिहास से, 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आपसे पूछे जाएंगे। अब बताओ, बाकी 5 ही क्वेश्चन आपका है जियोग्राफी का। 5 ही क्वेश्चन है आपका ये किसका? भारत का इकोनॉमिक एंड सामाजिक डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास का। यानी कि टोटल 5 यानी कि 10 क्वेश्चन है, लेकिन मेजर पोर्शन इतिहास और राज्य व्यवस्था। उसके आगे देखते हैं, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 10 क्वेश्चन, इनके साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एंड टेक्नोलॉजी से जो पूछे जाएंगे वो आपसे 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, पर्यावरण शब्द क्या होता है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इकोसिस्टम क्या होता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट कहाँ पाए जाते हैं, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, वन्यजीव संरक्षण एक्ट क्या होते हैं, सब याद करना पड़ेगा। उसके बाद भारत में खेल, खेल से संबंधित देखो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल समसामयिकी, यानी कि भारत का और भारत के साथ साथ विदेश का, आंतरिक माने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर, टोटल 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आप सभी को मेजर पोर्शन। उसके बाद भाग बी में देखिए कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इसके समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू क्या होता है, कौन सा हार्डवेयर होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेशन लेयर किसे कहते हैं, कितने टाइप के लेयर होते हैं, ये सब प्रश्न कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो मैं पढ़ाता हूं, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल मुस्कुराइए, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के पूरब में बलिया है, पश्चिम में शामली है, उत्तर में सहारनपुर है, दक्षिण में सोनभद्र है। सहारनपुर 3 राज्यों से घिरा हुआ है, 3 राज्यों को शेयर करता है। सोनभद्र 4 राज्यों को शेयर करता है। सब पढ़ा चुका हूं। और उत्तर प्रदेश से आपके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन।
ठीक है। और 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 2 घंटा, जिसमें से मेजर पोर्शन इतिहास, पॉलिटी, साइंस, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, और इसके साथ साथ आप देखेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और तो सब जोड़ के अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 100 में यही आपके लोअर पीसीएस में भी पूछा जाएगा, यही आपके लेखपाल के सिलेबस में भी पूछा जाएगा, यही वनरक्षक में भी पूछा जाएगा। पता नहीं सरकार क्या निकालना चाह रही है। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोअर पीसीएस के थ्रू ईओ की वैकेंसी होती है, अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, बहुत सारी वैकेंसियां, अच्छी अच्छी वैकेंसियां जो है लोअर पीसीएस में है। अब बताओ, ये सिलेबस को तुम लेखपाल में दे रहे हो, आयोग को मैं कह रहा हूँ, और यही सिलेबस तुम इसमें दे रहे हो वनरक्षक में, और यही सिलेबस तुम सब में दे रहे हो। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यूपीएससी की तैयारी जो बच्चा कर रहा है, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, जो मेंस लिख रहा है, उसके लिए तो मतलब एकदम डिस्टर्ब कर दिए हो यार। मतलब ये करना क्या चाहते हो? यही सिलेबस सब में दे दिया है। खैर, सिलेबस दिया है तो भाई पढ़ना तो सबको पड़ेगा। ये आपका सिलेबस है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं बहुत सारे वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो लोग लेखपाल का दे रहे हैं उनको भी यही सब पढ़ना है। इसलिए बिना इधर उधर भटके उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्ट्री की, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा, विधान परिषद, सब पढ़ना पड़ेगा। कोई ये कह दे कि छोड़ा मोड़ा पढ़ के और प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के हम चले जाएं, तो वो दिन गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुंज उत्पाद कहाँ पाया जाता है? गोरखपुर का टेराकोटा जीआई टैग कहाँ कहाँ गोरखपुर को मिला है? उत्तर प्रदेश का पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? सबसे पहला सैनिक स्कूल कौन सा था? ये सब याद करना पड़ेगा। गोरखपुर मंडल में कितने जिले आते हैं? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई? पूरा डिटेल 5th एंड 6th पेपर, जिस तरह से यूपी पीसीएस में वैकल्पिक विषयों को हटा के, ऑप्शनल को हटा के जिस तरह से इंक्लूड किया गया है, वैसे ही आपके मेंस के सिलेबस में यूपी का देखिए तगड़ा वेटेज है, 20 क्वेश्चन का वेटेज है। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ के जाना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, जितने भी हो, आगरा लिंक एक्सप्रेसवे हो, जितने भी एक्सप्रेसवे हो, सब रट्टा मार के पढ़ के जाना है। कौन सा बड़ा एक्सप्रेसवे है, कौन सा छोटा एक्सप्रेसवे है, कितने किलोमीटर का है, किस किस जिलों को जोड़ता है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, ये सारा डिटेल आपको पढ़ के जाना है। तो पूरा उत्तर प्रदेश में आप सभी को पढ़ाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। इतिहास भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं तो पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ। इसलिए परेशान नहीं होना है। और पेशे से बेसिकली बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हो, तो मुझे कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज है। तो परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। ये नोटिफिकेशन आया है, ये सभी में सिलेबस होगा, इसलिए 10 वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसी में मैंने आप सभी को बता दिया, एक एक नंबर, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को याद रखना है। जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वही नौकरी में जाएगा। तो मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, तो कल फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी को मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।